Hello, I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I start derivative of composite function. कंटिन्यूस आपका समाप्त हो गया है। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और चेन रूल क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज आपको करना है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को ही हम y बोलते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला देखें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? तो करने का मेथड है चेन रूल। चेन रूल क्या है? जैसे अगर इस y को हम x के रिस्पेक्ट में कहें तो कहेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। हम इस डी डी एक्स ऑफ वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। अब डी टी यहाँ से कैंसिल कराइए तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसी तरह हम कई सारे वेरिएबल में हम इसको बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अब इसका हम थोड़ा इस रूल से करने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको करना क्या है कि इस साइन एक्स को अगर हम t कंसीडर कर लें, इस साइन एक्स को अगर हम t कंसीडर करेंगे तो यह टी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जैसे करते हैं वैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यह हुआ y इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमको x के रिस्पेक्ट में करना है तो लेफ्ट हैंड साइड भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट हैंड साइड भी x के रिस्पेक्ट में किए। तो राइट हैंड साइड में चूंकि फंक्शन आपका t में है तो x के रिस्पेक्ट में कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ करते हैं कि इस dx को dt रख दीजिए और dt यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर dx कर लें तो यह dt कैंसिल हो जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा। तो जो यह आपका था वही ये चीज़ लिखी हुई है। तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में 2t होगा। और यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिए, टी हमने कंसीडर किया है साइन एक्स को। तो हम साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फार्मूला आप जानते हैं कास एक्स। अब वापस टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या हो गया साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन 2x हो गया। तो यही आपका चेन रूल है, ऐसे ये इसी तरह आपको करना होता है। तो यहाँ तो मान लीजिए एक टी मान के कंसीडर किए हो गया। अब हम उसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, अगले एक्सरसाइज का। यहाँ लिखा है सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ करना है, ध्यान देना है एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ करना है। फंक्शन आपका जो एक्स में तो है, लेकिन जो फार्मूला आपका या साइन होता है या 10 होता है या अंडर रूट एक्स होता है तो हम कर लेते। ये फार्मूला नहीं जानते, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए करने का तरीका हमने आपको बताया है कि क्या कर लें कि इसको जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम 10 अंडर रूट एक्स को अगर हम एक एक्स रहता या टी रहता तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते। तो हम 10 अंडर रूट एक्स को टी कंसीडर कर लिए तो ये डी डी एक्स ऑफ सेक टी हुआ। तो अब फंक्शन आपका यहाँ टी में है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कभी नहीं हो सकता। तो हम करते क्या है कि यहाँ डी टी कर लें, यहाँ डी टी कर लें और डी एक्स कर लें, तो बैलेंस हुआ। अब सेक टी का टी के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। अब टी की वैल्यू जो हमने सपोज किया है रख दें तो 10 अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ फिर बात वही आती है कि 10x रहता तो हम कर लेते, लेकिन 10 अंडर रूट एक्स है, 10 अंडर रूट एक्स का कोई फार्मूला नहीं है। तो इस अंडर रूट एक्स को एक और वेरिएबल मानेंगे, हम कहते हैं कि अंडर रूट एक्स को हम जेड कह दें। तो यह 10z का एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर नहीं होगा क्योंकि यह जेड में फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो हम करते क्या है कि इस dx को dz कर दें तो कर लेंगे, और dz यहाँ मल्टीप्लाई करके dx कर लीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। अब इसका भी हम z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, z में फंक्शन है, या t में फंक्शन t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और z किसको हमने माना है वह रख दिए, ये देखिए x में फंक्शन हो गया, x के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो ये बताइए सेक x का आपका होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक t का t के रिस्पेक्ट में सेक t इंटू 10t। और 10z का क्या होगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10z का सेक स्क्वायर जेड। और अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया था 1/2 अंडर रूट एक्स। अब वापस सब एक्स में वैल्यू रख देंगे, टी किसको माने हैं 10 अंडर रूट एक्स को, तो यहाँ भी 10 अंडर रूट एक्स रख दिए, यहाँ भी 10 अंडर रूट एक्स रख दिए। और जेड किसको हमने सपोज किया है, जेड अंडर रूट एक्स हो तो अंडर रूट एक्स रख दिए।
तो ये आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। क्लियर है? इसमें हमने किया क्या है कि y का x रिस्पेक्ट में किए तो y का हम इस तरह लिख दिए, या dt किए या dt कैंसिल हो सकता है, dz किए dz कैंसिल हो सकता है, तो वापस ddx ऑफ y ही होगा। क्लियर? तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा प्रयास करिए। ये तो हम अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप चैन रूल से करिए तो पूरा इस तरह मेथड से करके दिखाएंगे, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट करने का भी मेथड बताएंगे कि आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इस तरह सीख लें, 2-4 क्वेश्चन इस तरह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या कोई डाउट होगा तो डाउट क्लास में आप उसको पूछिएगा। ठीक है? ओके।